वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉली स्टडी स्पॉट। तो दोस्तों, हम आपको हर दिन प्रयोग किए जाने वाले 100 वाक्यों का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इसे सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो फिर नीचे बताए गए पॉइंट्स को रेगुलर बेसिक पर फॉलो करें। यदि आप इन सभी पॉइंट्स को रेगुलर बेसिक पर फॉलो करते हैं तो फिर आपको कुछ ही दिन में लगने लगेगा कि डे बाय डे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली in English, then follow these steps regularly. First one is reading, writing, listening, speaking and remembering. फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीज़ों को याद रखना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ वोकेबुलरी, डेली यूज वर्ड्स, फ्रेज एंड इडियम्स एक्सेट्रा, वर्ब फॉर्म्स, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ये चारों इंग्लिश स्पीकिंग की रीढ़ है और इसके बिना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन है। इसीलिए यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है तो इन्हें आप डेली बेसिक पर थोड़ा थोड़ा अवश्य याद करें। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा, ओपन द अलमीरा। अलमीरा को आधा खुला रखो, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, कीप द अलमीरा अजार। अलमीरा को पूरा खुला रखो, कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन, कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। दरवाज़ा को आधा खुला रखो, कीप द डोर हाफ ओपन, कीप द डोर हाफ ओपन। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा, पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। आप पुट की जगह कीप भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मिस अप, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मिस अप। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अलमीरा बंद कर दो, क्लोज द अलमीरा, क्लोज द अलमीरा। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, शट द डोर। आप यहाँ पे क्लोज और शट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। कपड़ों को कील पर लटका दो, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। यहाँ पर एक कील लगा दो, हैमर अ नेल हेयर, इंसर्ट अ नेल हेयर। आप दोनों सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ गया, वेयर इज़ द नेल कटर, वेयर इज़ द नेल कटर या फिर नेल क्लिपर। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कपड़ों को बाहर लटका दो या फिर सुखा दो, पुट द क्लोथ्स इन द सन, पुट द क्लोथ्स इन द सन। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर, सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। आज नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट
today. Put on the blue shirt today. अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो. Take off this t-shirt right away. Take off this t-shirt right away. जूते पहन लो. Put on the shoes. Put on the shoes. जूते उतार दो. Take off the shoes. Take off the shoes. Take off the shoes. संतरा छील दो. संतरा का छिलका उतार दो. Remove the peel of the orange. Remove the peel of the orange. सेब का छिलका उतार दो. Remove the skin of apple या फिर peel of the apple. केला छील दो. Remove the peel of the banana. Peel of the banana. Remove the peel of the banana. सिर पर तेल लगा लो. Apply the oil on the hair. Apply the oil on the hair. Apply the oil on the hair. सिर पर तेल मालिश कर दो. Do oiling on the hair. Do oiling on the hair. Do oiling on the hair. शरीर पर तेल मालिश कर दो. Do body massage. Do body massage. Do body massage. उसे मैसेज कर दो. मैसेज हिम या फिर टेक्स्ट हिम. मैसेज हिम, टेक्स्ट हिम. तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? Why are you messaging me? Why are you messaging me? या फिर Why are you texting me? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं. I have got so many pimples on my face. मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं. If you have oily skin, you may have pimples. टीवी ऑन कर दो. Switch on the TV. Switch on the TV या फिर turn on the TV. Turn on the TV. टीवी ऑफ कर दो. यहाँ मैंने बताया था स्विच ऑन द टीवी. यहाँ है स्विच ऑफ द टीवी या फिर टर्न ऑफ द टीवी. आवाज़ बढ़ा दो यानी कि टेलीविज़न का ही आवाज़ बढ़ा दो. इंक्रीज द वॉल्यूम या फिर टर्न द वॉल्यूम अप. इंक्रीज द वॉल्यूम. आवाज़ कम कर दो. डिक्रीज वॉल्यूम या फिर टर्न द वॉल्यूम डाउन. थर्ड वन इज़ लोअर द वॉल्यूम. कलर्स लगा दो. ट्यून इनटू कलर्स. ट्यून इनटू कलर्स. यहाँ कलर्स एक चैनल का नाम है. सोनी लगा दो. ट्यून इनटू सोनी. ट्यून इनटू सोनी. सोनी यहाँ भी चैनल का नाम है. 98.3 FM लगा दो. ट्यून इनटू 98.3 FM. ये रेडियो FM के बारे में यहाँ बताया गया है. 209 लगा दो. ट्यून इनटू 209. ट्यून इनटू 209. कोई न्यूज़ चैनल लगा दो. ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल. यहाँ कोई न्यूज़ चैनल के बारे में बता रहा है. टीवी ऑन रहने दो. कीप द टीवी ऑन. कीप द टीवी ऑन या फिर कीप द टीवी स्विच्ड ऑन. कीप द टीवी स्विच्ड ऑन. वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है. He is engaged on TV throughout the day. He is engaged on TV throughout the day. अपनी आंखें खराब मत करो. Do not spoil your eyes. यहाँ खराब का 3 मीनिंग हो सकता है. Spoil, damage and ruin. बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है. Watching TV too much may damage, ruin, spoil your eyes. बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है. Watching TV too closely may damage, ruin, spoil your eyes. मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है. I love to watch this serial. धारावाहिक मीन्स होता है सीरियल. I love to watch this serial. यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है. This serial is my favorite. This serial is my favorite. फैन ऑन कर दो. स्विच ऑन द फैन.
Switch on the fan. Switch on the fan. फैन ऑफ कर दो. Switch off the fan. Switch off the fan. Switch off the fan. पंखा तेज चल रहा है. तेज मीन्स होता है फास्ट. चलना मतलब रन. द फैन इज रनिंग फास्ट. द फैन इज रनिंग फास्ट. यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है. द फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज while running. The fan is making a loud noise while running. ये आवाज क्यों कर रहा है? Why is it making a noise? Why is it making a noise? शायद इसकी मोटर खराब हो गई है. Maybe its motor is malfunctioning. यहाँ malfunctioning का मीनिंग होता है खराबी. इसे ठीक करवा दो. Get it repaired. Repaired का मतलब होता है ठीक करना. किसी चीज़ को रिपेयर करना. अपना मोबाइल ठीक करवा दो. Get your mobile repaired. अपना मतलब होता है योर मोबाइल. Get your mobile repaired. रेगुलेटर को 2 पर लगा दो. Keep the regulator at 2. Keep the regulator at 2. इसे 5 पर लगा दो. बहुत घुटन हो रही है. Keep it at 5. It's very suffocating right now. Keep it at 5. It's very suffocating right now. यहाँ पे घुटन का मतलब होता है suffocating. स्पीड बढ़ा दो. Increase the speed. Increase the speed. बढ़ाना मतलब होता है increase. फैन की स्पीड बढ़ा दो. Increase the speed of the fan. Increase the speed of the fan. Speed of the fan. Speed of the fan. Speed घटा दो. Decrease the speed या फिर reduce the speed. घटाना का मतलब होता है decrease या फिर reduce. फैन की स्पीड घटा दो. घटाना मतलब होता है decrease या फिर reduce. Decrease the speed of the fan. Reduce the speed of the fan. मेरे पास एक MI मोबाइल है. I have an MI mobile. I have an MI mobile. पास का मतलब होता है have. मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है. I have a Samsung mobile. I have a Samsung mobile. मेरे पास एक आईफोन है. I have an iPhone. I have an iPhone. मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है. My mobile is China make या फिर My mobile is made in China. मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है. बकवास मीन्स पैथेटिक. My mobile has 3 cameras but the picture quality is pathetic. तेरा बढ़िया है, 10,000 का है लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है. Yours is better, it's only for 10,000 but the camera quality is awesome. मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है. My mobile has 42 megapixel camera. There is a 42 megapixel camera in my mobile. मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है. My mobile's screen is broken. The screen of my mobile is broken. टूटना मीन्स होता है broken. मैं इसे ठीक करवाऊंगा. I will get it repaired. ठीक करवाना मीन्स होता है repaired. I will get it repaired. 4,500 रुपये लग रहे हैं. It is costing 4,500 rupees. It is costing 4,500 rupees. इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा. It's better to buy a new mobile then. I would rather buy a new mobile. एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा. A good mobile will cost minimum 10,000. A good mobile will cost minimum 10,000. दिन भर मोबाइल पर घुसे मत रहो. Don't just be on mobile for the whole day. बिस्तर से उतर जाओ. Get off the bed. Get off the bed. उतरना मीन्स होता है get off. बिस्तर पर आ जाओ. Get on the bed. Get on the bed. बिस्तर सही कर लो. Prepare the bed. Make the bed.
सही करना मीन्स होता है प्रिपेयर और या फिर मेक। मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। माई रूम इज़ मेसअप्ड, लेट मी अरेंज इट। खचपच मीन्स होता है मेसअप्ड। मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो। चाहिए का मतलब होता है नीड, तकिया मीन्स होता है पिलो, आई नीड अ पिलो। मैं तकिया के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फ़ैन चला दूँ? डू आई स्विच ऑन द फैन? डू आई स्विच ऑन द फैन? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। आज कड़कड़ाती ठंड है, इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे। इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। ठीक से काम नहीं करना मतलब नॉट फंक्शनिंग वेल। इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लेन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लेन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। अलमीरा पर सहारा मत लो, डू नॉट लेन अगेंस्ट द अलमीरा। यहाँ सहारा का मतलब होता है लेन। आपने यहाँ 3 सेंटेंसेस देखा जहाँ लेन वर्ड का प्रयोग हुआ। इस पर सहारा मत लो, डू नॉट लेन अगेंस्ट इट। डू नॉट लेन अगेंस्ट इट। कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड। कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड। कुछ दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। कुछ दिनों मतलब होता है लॉन्ग टाइम, देखा नहीं मतलब होता है नो सी। कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड। कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड। कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड। आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। उमस मीन्स होता है ह्यूमिड, टुडे मीन्स होता है आज। जैसी आपकी मर्ज़ी, एज यू विश। जैसी आपकी मर्ज़ी, एज यू विश। मर्ज़ी मीन्स होता है विश। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ। सुरक्षित मतलब होता है सेफ। आई होप कि ये पोस्ट आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि यह पोस्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो पोस्ट को अपने फ्रेंड्स और अदर स्टूडेंट्स को शेयर अवश्य करें, जिससे कि वो सब इस पोस्ट को पढ़कर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस सीख सके। आपको यह पोस्ट कैसा लगा? इस पोस्ट में क्या क्या हेल्पफुल लगा और क्या खामियां लगा? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम इस पोस्ट को और बेहतर बना सकें। आपकी राय हमें इस पोस्ट को और बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।